आज का टॉपिक बड़ा बेसिक है। आज हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, क्षेत्र और इसका महत्व। तो सबसे पहले हम प्रशासन देखेंगे। प्रशासन क्या है? प्रशासन जो है ये जो टर्म है ये दो शब्द हैं लैटिन के, एक तो एड है और एक मिनिस्ट्रियर है। इन दोनों से मिलकर के बना है और इनका अर्थ होता है टू सर्व और टू लुक आफ्टर, मतलब कि लोगों की सेवा करना और जो है कार्यों का प्रबंध करना। ये हो गया प्रशासन का अर्थ। और जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे हम कि भाई लोक प्रशासन क्या है, ठीक है, तो लोक प्रशासन के अंदर क्या आएगा? लोक प्रशासन के अंदर आएगा जब हम सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं, लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे हेल्थ की बात है, जैसे एजुकेशन की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो काम क्या हैं ये लोगों की भलाई के लिए हैं और लोगों के विकास के लिए। इसी को प्रशासन जो हम बोलते हैं, लोक प्रशासन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा क्या रहेगी, जो लोक प्रशासन एक्चुअली में है क्या? सरकार की जो कार्यकारी शाखा है, सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, एक तो विधानपालिका, एक होती है कार्यकारी शाखा और एक होती है न्यायपालिका, जुडिशरी जो है। तो विधानपालिका में तो कानून या पॉलिसी बनाई जाती हैं, ठीक है, और उन पॉलिसीज़ को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार का मतलब क्या होता है? इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं या सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं। मेन चीज़ जो है लोक प्रशासन के अंदर ब्यूरोक्रेसी या सरकारी कर्मचारियों को ही जो है लोक प्रशासन माना जाता है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, सरकारी कर्मचारी, बाबू हम जिसको बोलते हैं, यही लोक प्रशासन है। इनका मेन क्या होता है कि जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो विधानपालिका में जो पॉलिसी पास होती है उसको लागू करना, जो लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का मतलब है सरकार के कार्यों को जो है लागू करना। और लागू कौन करता है? लागू करता है नौकरशाही भाई, सरकारी कर्मचारी, ठीक है ना। कोई मंत्री वगैरह नहीं करता है ये काम। मंत्रियों को तो काम होता है आदेश देना, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जैसे IAS है, IPS है, IRS है, दुनिया भर के जो है सरकारी कर्मचारियों का जो है तामझाम होता है। चाहे कोई एजुकेशन पॉलिसी है या फिर कोई सड़क बनाने का काम है या कोई साइंस से रिलेटेड कोई काम है, कोई भी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम है, सड़कें बनानी, पुलें बनाने, ट्रेन के लिए काम करना, लोगों के लिए ट्रेन शुरू करना, बसें शुरू करना, हेल्थ के लिए काम करना, ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे कॉलेज में जाओगे तो सरकारी टीचर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। हॉस्पिटल में जाओगे तो सरकारी जो है डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, हैं। और भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी सरकारी क्षेत्र है। लोगों को मतलब कि न्याय उपलब्ध करवाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो पुलिस वहाँ खड़ी होती है। सारे के सारे काम जो है सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी है, उसी को लोक प्रशासन बोलते हैं। और वुडरो विल्सन ने भी कहा था कि भाई जो सरकारी जो कार्य होते हैं, जो सरकार जो नीति बनाती है, सरकार जो नीति बनाती है उसको लागू करना, कानून के दायरे में रह करके जो है उसको लागू करना, पॉलिसी को लागू करना, ये सरकार का काम है। इसी को ही जो है हम लोक प्रशासन बोलते हैं, समझ गए। तो ये सबसे पहले तो देखना कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टू मैनेज द अफेयर्स, ठीक है ना, कार्यों का प्रबंध करना। अब कौन से कार्यों का प्रबंध करना? सरकारी क्षेत्र के अंदर जो काम करेंगे उसके कार्यों का प्रबंध करना लोक प्रशासन हो गया। और निजी क्षेत्र के अंदर कार्यों का प्रबंध करेंगे तो निजी प्रशासन हो गया वो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात मैंने बताई है। तो इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं हम। ये जो प्रशासन की हम बात कर रहे थे, प्रशासन को एक अनुशासन के रूप में भी देखते हैं, डिसिप्लिन के रूप में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, जैसे IAS वगैरह होती है, तो एक तरीके से प्रोफेशनल हो जाते हैं वो। 30-35 साल तक जो है काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और एक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है ना, मतलब कि प्रक्रिया मतलब कि एक नीतियों को लागू करना और उनको जो है उनका प्रबंध करना। और एक सरकार के पर्यायवाची के रूप में, ठीक है ना, जैसे कि मोदी सरकार है या बुश सरकार है या कोई और भी जो भी मतलब नेता आता है पार्टी का, किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसको उसके नाम से संबंधित जो हम उसको एक पर्यायवाची के रूप में मानते हैं। प्रशासन की बात है ये। और प्रशासन के अंदर एक दो बातें और एक आधी इसकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं हम। लूथर गुलिक क्या कहता है? प्रशासन का संबंध निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ काम करवाने से है। लूथर गुलिक ये बात कहता है। प्रशासन का संबंध, भाई प्रशासन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनता है, प्रशासन का मतलब क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। जैसे कॉलेज है, कॉलेज भी अपने आप में एक प्रशासन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को एजुकेशन उपलब्ध करवाना, अच्छी बच्चों को, ठीक है, तो उसका उद्देश्य है। और काम करवाने से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये मैनेजमेंट होती है एक तरीके से,
मैनेजर्स होते हैं जो वो काम करवाते हैं, ठीक है। और एक आधी डेफिनेशन और देख लेते हैं इसकी। प्रशासन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों और सामग्रियों का संगठन और उपयोग है। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, मैन, मनी एंड मटेरियल। जैसे कॉलेज का एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं, टीचर भी हैं और क्लर्क भी हैं, माली भी हैं, चौकीदार भी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना। उनका संगठन, भाई कौन सा आदमी क्या काम करेगा, तो इनको मिला करके क्या है कि प्रशासन बनता है। ये तो डेफिनेशन सी थोड़ी मैंने बता दी, और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन क्या है, ठीक है। प्रशासन का मतलब होता है भाई कार्यों का प्रबंध करना, सिंपल सी बात याद रखना। और इसके अंदर क्या होगा कि जब हम सरकारी क्षेत्र के कार्यों का प्रबंध करेंगे तो उसको लोक प्रशासन बोल लेंगे। जैसे हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्राइवेट की बात करेंगे, प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ प्राइवेट प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब इसकी हम नेचर की बात करते हैं। भाई नेचर के अंदर क्या है, इसके नेचर के अंदर इसकी दो बातें डिस्कस होती हैं। एक तो होता है समग्र दृष्टिकोण, ठीक है, इंटीग्रेटेड जिसको हम बोल लेंगे, एकात्मक, इंटीग्रेटेड जो है व्यू बोल देंगे। इसके अंदर क्या होता है कि प्रशासन के मतलब कि जैसे हमारा कॉलेज है, कॉलेज की हम बात करेंगे तो कॉलेज का काम क्या होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब इसमें क्या होता है, टीचर भी काम करते हैं, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल भी काम करें, क्लर्क भी काम करते हैं, वॉचमैन भी होता है, इलेक्ट्रीशियन भी होता है, सफाई वाला भी होता है। सारे के सारे जो हैं तकनीकी और जो गैर तकनीकी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो सारे के सारे जो है वो प्रशासन का हिस्सा होते हैं, टू अचीव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जब सारे मिलकर के काम करेंगे तो उसके बोलेंगे इंटीग्रेटेड व्यू, समग्र दृष्टिकोण या एकात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि सभी का ही कोई ना कोई रोल होता है, सफाई वाले का भी रोल होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन का भी रोल होता है, पानी वाले का भी रोल होता है, वॉचमैन का भी रोल होता है, सबका रोल होता है इसके अंदर। तो ये तो हो गया एकात्मक दृष्टिकोण। और दूसरा हो गया प्रबंधकीय। तो प्रबंधकीय के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो मैनेजमेंट के काम करता है, मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं, प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना, आदेश देना, कोऑर्डिनेशन करना, नियंत्रण करना, सुपरविजन करना, इवैल्यूएशन करना, ये सारे के सारे क्या है कि ये प्रबंध के काम होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर क्या है कि जो प्रबंधक है वो कौन है, वो हैं प्रिंसिपल, वो मैनेजर हैं, वो सारे के सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, आदेश भी देती है, नियंत्रित भी करती है, इवैल्यूएशन भी करती हैं, सुपरविजन भी करती है, चेकिंग भी करती हैं, ये प्रबंधक। जब सिर्फ इन्हीं कामों को हम शामिल करते हैं तो उसी को लोक प्रशासन बोलते हैं, ठीक है ना। पहले मैं बताया था इंटीग्रेटेड में सारे मिलकर काम करेंगे टू अचीव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, के बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करवाना। अब दूसरे के अंदर क्या है, सिर्फ मैनेजर की बात करिए, मैनेजरियल दृष्टिकोण है, जो मैनेजर के काम करता है उसी को लोक प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए अब इसके अंदर लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसके अंदर हम पोस्ट कॉर्प की बात करते हैं। ये पोस्ट कॉर्प है P4 ये लूथर गुलिक ने दिया था। P4 प्लानिंग, नियोजन। भाई कोई भी काम करने का सबसे पहला जो चरण होता है वो एक अच्छी योजना, एक अच्छा खाका तैयार करना। क्योंकि अच्छा खाका, अगर अच्छी योजना नहीं होगी तो जो है काम करना बड़ा मुश्किल होएगा। क्लियर कट होना चाहिए सबके अंदर, भाई ये क्या काम होगा, किस तरीके से काम होगा। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन, मतलब कि एक संगठन होगा और उसके अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन सा आदमी कहाँ काम करेगा, कहाँ बिल्डिंग बनेगी, किसकी क्या ड्यूटीज़ होगी, एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना सारी की सारी चीज़ों को। हर आदमी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। टीचर टीचिंग करेगा, वॉचमैन जो है वो रुखाड़ी करेगा जो कॉलेज की है, जो माली है वो सफाई का काम करेगा, ठीक है ना, पेड़ पौधों को संभालेगा। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना, भाई आपका ये काम है, एक तरीके से हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इसका काम, ये इसका काम, ये इसका काम, ठीक है। उसके बाद है स्टाफिंग। अच्छा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है भाई, अच्छी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि जो संगठन के अंदर जो है बढ़िया तरीके से काम हो। D4 डायरेक्शन, मतलब कि निर्देशन देना, दिशा, ये भाई बॉस का काम होता है, निर्देशन देना, भाई ऐसे नहीं ऐसे काम कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करना। भाई सारे मिलजुल के काम करेंगे तभी काम होएगा। अगर एक दूसरे के अंदर जो है क्लैश होगा, यार मैं नहीं करता इसका काम, जेलसी रखेंगे, मतलब टीम वर्क से काम तो होगा ही नहीं। फिर वो मिलजुल के काम करेंगे तभी जो है कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो जो है अचीव किया जा सकता है। R का मतलब रिपोर्टिंग, ठीक है। और मतलब कि जो सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है अपने अधिकारी को सूचित करेगा कि भाई हमने ये काम कर लिया, रिपोर्ट दे दिया, भाई ये काम हो गया हमारा। आगे B4 बजटिंग। भाई पैसा भी बहुत ज़रूरी है, बगैर पैसे के तो कुछ होगा नहीं, तो एक अच्छा बजट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट कॉर्प के बारे में जो है ये तो सारा का सारा जो सिस्टम हमने देखा है कि एक लुइस मैरियम विद्वान रहे हैं, लुइस मैरियम, उन्होंने क्या कहा है कि भाई पोस्ट कॉर्प तो हो गया, ये तो लग नहीं रहा है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने कहा था कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए,
ठीक है ना, ताकि लगे ये लोक प्रशासन है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर कहा कि भाई जैसे हेल्थ इसको ऐड कर दें, एजुकेशन इसमें ऐड कर दें, ये क्योंकि पोस्ट कोर्प सारा वो कह रहा है कि भाई प्राइवेट क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि होता ही है एक्चुअली में ऐसा ही, वहाँ प्लानिंग भी होती है और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सारे काम जो प्राइवेट में भी होते हैं और पब्लिक इसमें भी होते हैं, सरकारी क्षेत्र में भी होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इसका ऐसे लगे तो सही, कम से कम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसने कहा कि भाई सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है, जैसे ये एजुकेशन के लिए काम करता है या हेल्थ के लिए काम करता है। तो उसके बाद इसमें 2-4 बातें और आ जाती हैं अगर आप लिखना चाहो तो। इसमें आप स्कोप के अंदर लिख सकते हो कि इसमें जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेवी वर्ग प्रशासन, ये जो स्कोप की हम बात कर रहे हैं तो सेवी वर्ग प्रशासन के बारे में लिख सकते हैं, भाई कर्मचारियों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। और दूसरा इसमें फिर हम वित्त प्रशासन की हम बात कर सकते हैं, वित्त कि भाई ये जो वित्त प्रशासन, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अंदर जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपका पेपर भी होता है फाइनेंस का, उसमें जो है स्टडी किया जाता है फाइनेंस का। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन का भी जो है आप लिख सकते हैं, इसमें विकास प्रशासन का भी इसमें जिक्र किया जाता है, इसमें स्टडी होती है विकास। तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई तुलना की जाती है कि जैसे कि हम कोई स्टडी करते हैं, जैसे ब्रिटेन का प्रशासन कैसे काम करता है, इंडिया का प्रशासन कैसे काम करता है, तो इसमें भी स्टडी की जाती है। तो स्कोप की बात है ये सारी की सारी। और साथ ही साथ इसमें देखिए संचार और प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, इसके दायरे में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसका भी ई गवर्नेंस की हम इसमें बात करते हैं। ई गवर्नेंस ये रहा, इसमें टेक्नोलॉजी का जो है काम, टेक्निक का, नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसका जो है इसमें उपयोग किया जाता है। गुड गवर्नेंस की इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। सहभागी विकास, लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो विकास जो है वो जल्दी से जल्दी होगा। और पर्यावरण संबंधी चिंता, ये बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट का आजकल जो है डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी भी स्टडी। और मानवाधिकार दृष्टिकोण, ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो है बातें, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के जो है वायलेशन के केसेस भी आते हैं, तो ये इसमें जिक्र हो सकता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, दो बातें और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो होता है इसका व्यापक दृष्टिकोण, एक होता है इसका नैरो, संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो लोक सरकार की जो 3 शाखाएं मैंने बताई थी आपको, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को जो है इसमें जो है इसका स्टडी की जाती है। और नैरो के अनुसार क्या होता है, नैरो में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना सरकार की, जो कार्यकारी शाखा है, सिर्फ उसका जिक्र किया जाता है। विधानपालिका का तो पता ही है कि वो जो कानून निर्माण करती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करती है, तीसरी जो है जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है भाई, संविधान के हिसाब से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये तीनों का ये काम है। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंदर इन तीनों का जिक्र किया जाता है, और नैरो दृष्टिकोण के अंदर सिर्फ सरकार की एग्जीक्यूटिव जो शाखा है उसका, कार्यकारी शाखा का ही जिक्र किया जाता है। ये तो हो गया इसका क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। सरदार पटेल ने एक बार क्या कहा था कि जो सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज है, वो भाई देश का मतलब जो विकास करने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोला था स्टील फ्रेमवर्क, भारत का इस्पात का ढांचा है, एक तरीके से बैकबोन है। सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के ऊपर जो है सरकार की जो देश का जो विकास का जो है दारोमदार है। आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या है कि भाई जो सिविल सर्विसेज है समाज के अंदर स्थिरता लेकर के आती है, ठीक है ना। स्थिरता मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, पॉइंट्स लिख लेना भाई, याद रख लेना ये, ठीक है। पहले तो लाइन यही लिख देना, सरदार पटेल ने कहा था कि भी जो सिविल सर्विस है वो भारत का जो है इस्पात ढांचा है, स्टील फ्रेमवर्क का बैकबोन है, क्योंकि सारा का सारा विकास जो है इन्हीं पर आधारित है। सारा विकास का काम जो है सरकारी कर्मचारी करते हैं। दूसरा, समाज को स्थिर रखना, दंगे हो जाए कास्टिज्म से लेकर के, धर्म को लेकर के, सांप्रदायिक को लेकर के, तो उनको मैनेज करना, तो उनका काम भी क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट में तो सरकारी कर्मचारी हैं, डिप्टी कमिश्नर है, आईएएस हैं, सब उनको मैनेज करते हैं। समाज को स्थिर रखना भाई, तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और नीतियों का निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है भाई, वो भी सिविल सर्वेंट्स की होती है। कोई भी मंत्री या कोई बड़े जो मंत्री या प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर, वो नीति निर्माण नहीं करते हैं। नीति निर्माण का काम जो होता है वो सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी करती है। उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी, उसका मूल्यांकन करना भाई, कितनी सफलता हुई, कितना हमने टारगेट अचीव किया। मान लिया कोई गरीबी को हटाना है, या मतलब कि देश में सड़कों का जाल बिछाना है कि भाई हमने इतने दिन के अंदर इतना काम करना है, तो वो सारा का सारा जो काम है वो सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। उसका मूल्यांकन भी सरकारी कर्मचारी करते हैं। नीति का निर्माण भी करते हैं, नीति का क्रियान्वयन, लागू करना, उसका मूल्यांकन, देखते हैं भाई कितना काम होया कि नहीं होया। आगे, यह समाज को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, प्रोटेक्शन सरकार के अंदर। देखो
क्या है कि लोग गरीब भी होते हैं भाई, देश के अंदर गरीब हैं, महिलाएं भी हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज़ भी हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। तो भाई उनके साथ कोई गलत काम ना कर दे, इनजस्टिस अन्याय ना हो, तो सरकार वहाँ आगे आती है, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ आगे आता है, IAS आगे आती है, जुडिशरी वहाँ आगे आती है, उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और अच्छी सुविधाएँ प्रदान करना, अच्छी शिक्षा देना, ठीक है, और अच्छा पर्यावरण देना, और जो लिविंग कंडीशंस हैं लोगों की, मतलब कि अच्छे पानी की आपूर्ति, बिजली उपलब्ध करवाना उनको, और पर्यावरण अच्छा जो है उनको देना, ठीक है, और रहने की अच्छी कंडीशन, सड़कें अच्छी हों, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, सारी की सारी जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करता है, सार्वजनिक जो क्षेत्र के जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि SBI है, PNB है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, और सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस हैं। ये ऐसी सरकार की बहुत सारे उद्यम हैं जो सरकार जो है उनको संभालती है। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार काम करती है, लोक प्रशासन करता है। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देना, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्योंकि साइंस बहुत ज़रूरी है भाई। देश को अगर विकास के रास्ते पर लेकर के जाना है, सरकार साइंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करना, एप्लीकेशंस का यूज़ करना, ठीक है ना, साइंस के बगैर तो होगा ही नहीं। और लोग आजकल जो है मोबाइल से सारे के सारे बिल की पेमेंट भी करते हैं, वो बिल की डिटेल भी उस पर आ जाती है, पानी का बिल भरना, बिजली का बिल भरना, कोई EMI वगैरह सारे मोबाइल पे हो जाते हैं। सरकार ही तो कर रही है, और कौन काम कर रहा है? तो जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और कल्चर, संस्कृति को भी बढ़ावा देना, अपनी संस्कृति को जो है बचा के रखना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना, अनुसंधान, रिसर्च को जो है बढ़ावा देना, ये अलग अलग पॉइंट्स लिख लेना भाई। विज्ञान को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, कि वो देखती है भाई, सरकार रिसर्च करवाती है कि गरीबी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, कास्टिज्म बढ़ रही है तो इसके क्या कारण है, ठीक है। और मतलब कि लोगों के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना, रिसर्च करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है, बिल्कुल है भाई। समाज के अंदर जो कास्टिज़म है या भेदभाव है, गरीब अमीर का जो फासला है, उस फासले को कम करना, जातिवाद को कम करना, धार्मिक उन्माद को कम करना, लोगों में भाईचारे की भावना लेकर के आना, तो ये सारी सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसे उदाहरण के रूप में हम जैसे गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी कम करना, अगर कोई ज़्यादा ही गरीब है, सरकार उसको जो है अनाज भी उपलब्ध करवाती है, हेल्थ की सुरक्षा भी उपलब्ध करवाती है, इंश्योरेंस भी जो उसको उपलब्ध करवाती है। तो ये सरकार का काम है। आर्थिक परिवर्तन का भी साधन है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी साधन है भाई। किसी को रोज़गार नहीं तो रोज़गार भी उपलब्ध करवाती है। और अगर कोई काम करना चाहता है बैंकों के थ्रू, उसको जो है लोन भी उपलब्ध करवाती है, उस लोन पे जो है सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन है, ये भी जो है सरकार ही करती है, और लोगों में जागरूकता लेकर के आती है भाई। जो बुरी चीज़ें हैं समाज के अंदर, कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करना। जैसे कि अब दहेज की बात करें, जो प्राचीन समय से जो दहेज बहुत ज़्यादा दहेज दिया जाता है, हालांकि आज भी दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो आजकल ना तो दहेज देना पसंद करते हैं, ना ही दहेज लेना पसंद करते हैं। और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन पहले ज़माने में क्या था कि लड़कियों को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये सरकार के ही कारण हुआ है, सरकार लोगों में जागरूकता लेकर के आई है। और दूसरा कि जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, अब जो है पॉपुलेशन जो है सरकार की नीतियों के कारण भाई कम बच्चे होंगे तो क्या होगा कि आप उनकी अच्छी परवरिश कर पाएंगे, 1 या 2 बच्चे होंगे, और उनको अच्छी शिक्षा भी आप उनमें जो है वो दे पाएंगे। तो ये सारे सरकार के ही काम है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ना भाई, ये इनको अलग अलग लिख लेना, अलग अलग 10-15 पॉइंट्स हो गए ये, और इनकी जो डिटेल है वो अच्छे से लिख लेना, और बाद में इसको कंक्लूड कर देना। सरकार जो है जितने भी काम करती है, सामाजिक आर्थिक काम करती है, लोगों की जागरूकता के काम करती है, वो निजी क्षेत्र के साथ जो है वो सहयोग के साथ काम करती है, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी उसमें होता है। हालांकि अभी बहुत सारी जो है देश के अंदर कमियां पाई जाती हैं, लेकिन सरकार आज भी जो है प्रयत्नशील है, और अच्छे से जो है विकास का काम जो है आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों को पूरी की पूरी आज़ादी है, और लोकतांत्रिक जो है माहौल जो क्रिएट किया जाता है, लोगों को न्याय उपलब्ध किया जाता है अच्छे तरीके से। अगर कोई किसी की बात नहीं सुनता है कोई लोग जो है लोकायुक्त है, लोकपाल है, CBI है, ED है, ठीक है, और कोर्ट्स वगैरह हैं, न्यायपालिकाएँ हैं, तो वो जो है लोगों की बात सुनती है, और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो है वो रक्षा करती है। थैंक यू।